हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब लोग ठीक हो ना? तो जैसा कि आप जानते हो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर 3.3 कंप्लीट कर ली थी। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम से रिलेटेड सम्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पे हम एक नया टॉपिक लेंगे। नया टॉपिक में कुछ आप बहुत सी चीज़ें इसमें जानते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको 10th तक, फिर 11th 12th साइंस करते हो, मैथमेटिक्स लेते हो तो भी यूज़फुल होगी। 9th 10th में ये बहुत यूज़फुल होगी। मैंने कुछ नोट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख के रखी है, लेकिन नोट्स किससे रिलेटेड है वो मैं समझा रहा हूँ। सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, ये क्या है? सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं पता है ना? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग two pairs of opposite sides are parallel is called parallelogram। and parallelogram की चार प्रॉपर्टी है, ये भी आप जानते हो कौन कौन सी चार प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज opposite sides are equal, second property is opposite angles are equal, third property is adjacent angles are supplementary, and fourth property is diagonals bisect each other। तो ऐसी चार प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अब कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज रोम्बस। देखिए, आप जो भी पढ़ेंगे ना वो सारे पैरेललोग्राम तो है ही। रोम्बस पहला आता है, रोम्बस। देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप लेंगे तो उसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से जो पैरेललोग्राम्स है उसके टाइप होंगे। पैरेललोग्राम्स में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, दो की, ठीक है। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स, मतलब एक की लेंथ अगर 4 है तो दूसरे की भी 4, तीसरे की भी 4, फोर्थ की भी 4, मतलब सबकी लेंथ अगर 4 है, 4 या तो और कुछ भी, सबकी लेंथ अगर इक्वल है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 2.3 हो सकती है, 7.9 हो सकती है, मतलब सभी साइड्स की लेंथ कैसी होनी चाहिए? इक्वल। तो उसे कहा जाएगा रोम्बस। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, a parallelogram having all sides are equal is called rhombus। उसे क्या कहा जाता है? रोम्बस। तो रोम्बस का डायग्राम मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है छोटा सा। देखिए, ये पैरेललोग्राम है और ये साइन इसलिए की है बिकॉज 4 उसकी चारों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। कितनी है वो हमारा मैटर नहीं है, वो चारों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे कहा जाएगा रोम्बस। अब जो रोम्बस आता है ना उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। देखिए, 4 प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएंगी, वो 4 तो इसमें फॉलो होंगी बिकॉज रोम्बस इज द वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। हमने रोम्बस की डेफिनेशन में लिखा है पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर ही सकते हो आप। समझ में आ रही है मेरी बात? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज 4 जो है वो अप्लाई होगी। उसके अलावा प्रॉपर्टीज की 2 हैं। कौन कौन सी 2 हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, उसमें हम कहते थे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होगी। तो ऑपोजिट इक्वल ही हुई ना, ऑलरेडी इक्वल ही हुई। फिर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर मतलब जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना वहां पे चारों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये उसके डायगोनल्स जो हैं वो ड्रॉ कर दूं, AC एंड BD, तो यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, मतलब चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। तो वो हो गए परपेंडिकुलर। फिर ये इसकी 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टीज है? रोम्बस की। कौन कौन सी? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट each diagonals are perpendicular bisectors of one another। क्लियर? अब चलिए उसके बाद सेकंड टाइप पे मैं जा रहा हूँ, रेक्टेंगल। यहाँ पे हमने क्या कहा था? पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। अब रेक्टेंगल में कहेंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल एंगल ही नाम आता है ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल।
A parallelogram having all angles are equal. इक्वल मतलब कितने का होंगे? क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। अब सबका इक्वल लेना है तो एंगल 4 होते हैं तो 360 को 4 से डिवाइड करो तो 4 9 36, तो 90 डिग्री का होगा। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा इज ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोई इक्वल के बदले राइट एंगल्स भी लिख सकता है, क्योंकि 90 डिग्री अगर किसी एंगल का मेजर है तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो a parallelogram having all angles are equal मतलब राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। जिसके चारों एंगल्स इक्वल हो, चारों साइड्स इक्वल हो तो रोम्बस, चारों एंगल्स इक्वल हो तो क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। देखिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ किया है। अब रेक्टेंगल भी वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसमें पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो होंगी। उसके अलावा इसकी भी 2 प्रॉपर्टी है। ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब राइट एंगल्स, चारों एंगल्स राइट एंगल मतलब चारों का मेजर 90 डिग्री, रेक्टेंगल में 90 ही होता है। फिर दूसरी है बोथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, बाइसेक्टर होते हैं बट दोनों की लेंथ इक्वल होती है। मतलब मैं यहाँ पे ये डायगोनल की 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी तो दूसरे की भी 5 ही होगी। ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम और रोम्बस में ऐसा नहीं होता, वो किसमें होता है? रेक्टेंगल में। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। फिर उसके बाद थर्ड टाइप आता है स्क्वायर। कौन सा आता है? स्क्वायर। तो देखिए पहला था रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर था रेक्टेंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब दोनों को मिक्स करना है, ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। आप जानते ही हो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में। तो अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल्स इक्वल होंगे तो कैसे होंगे? राइट एंगल्स, इज कॉल्ड स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें साइड्स इक्वल नहीं होती, इसमें साइड्स भी इक्वल होती है। रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल नहीं होती, स्क्वायर में साइड्स भी इक्वल होती है। और रोम्बस और स्क्वायर में इतना फर्क है कि रोम्बस में एंगल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर में एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, तो जैसा कि आपको पता है स्क्वायर जो है वो सबको कंबाइन करके मिला है, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। कौन कौन सी? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर एंड बोथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारी प्रॉपर्टीज जो है उसको फॉलो करता है स्क्वायर। मैक्सिमम प्रॉपर्टी, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में फॉलो होती है। तो ये हो गए सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ठीक है। स्क्वायर की फिगर मैंने ड्रॉ नहीं की है बिकॉज आप अच्छे से जानते हो स्क्वायर को। ये लिख लो, आपको फिगर ड्रॉ करना है तो कर लेना। फिर अब इसके बाद अब थोड़ा सा थियोरेटिकल अप्रोच में एक्सरसाइज 3.4 है, वो हम ले लेंगे ताकि इसी वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, अब मैं इसमें क्वेश्चन नहीं लिख रहा या साथ में लेते जाऊंगा, आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखना। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स है या नहीं वो आपको बताना है। फर्स्ट वन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सभी स्क्वायर होते हैं। इज इट ट्रू? नो, बिकॉज रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए में क्या आएगा? फॉल्स। चलिए फिर सेकंड वन पे जाते हैं, बी। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम है। ट्रू है या नहीं है? हम जानते हैं रोम्बस जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन में लिखवा है, नोट्स थे उसी के ऊपर से ये एक्सरसाइज है, तो उसमें आएगा ट्रू। सेकंड वन इज ट्रू। थर्ड वन, डेफिनेशंस आपको माइंड में होनी चाहिए, इसको किसी तरह से रट्टा नहीं लगाना। रोम्बस इज पैरेललोग्राम। रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम के टाइप्स में ही आता है। सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है एंड रेक्टेंगल भी है। तो स्क्वायर किसे कहते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए स्क्वायर जो है वो रोम्बस की जो डेफिनेशन है उसको जस्टिफाई करता है, तो स्क्वायर इज रोम्बस। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल।
तो स्क्वायर में ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो रेक्टेंगल की डेफिनेशन को भी जस्टिफाई करता है. सो इट इज ट्रू ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स. सो सी रेक्टेंगल्स. ठीक है, ट्रू. डी ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है. आपको पता ही है, हमने पैरेललोग्राम के टाइप्स में स्क्वायर स्टडी किए थे. सो इट इज फॉल्स. उसके बाद है ई. ई में गिवन है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. काइट्स सारी जो है वो रोम्बस है. पॉसिबल है? नो, बिकॉज काइट्स में एडजेसेंट साइड की जो पैर होती है वो इक्वल होती है. रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल. तो रोम्बस को आप काइट कह सकते हो, लेकिन काइट को रोम्बस नहीं कह सकते. सो उसमें क्या आएगा? फॉल्स. फिर उसके बाद है एफ. एफ में क्या क्वेश्चन है? ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. तो मैंने आपको बोला अभी, हाँ रोम्बस को आप काइट कह सकते हो. ट्रू. फिर एफ के बाद आएगा जी. जी में क्या गिवन है? ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. सारे पैरेललोग्राम जो हैं वो क्या है? ट्रेपेजियम. क्या ये सही है? सारे पैरेललोग्राम जो हैं वो ट्रेपेजियम है. तो वो तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जबकि ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. तो दो होंगी तो उसमें ट्रेपेजियम जस्टिफाई, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन जस्टिफाई होती है. जी के बाद आएगा एच. एच में क्वेश्चन क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स. तो अगर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है तो स्क्वायर पैरेललोग्राम तो है ही, तो वो भी ट्रेपेजियम तो होगा ही. सो इट इज ट्रू. ठीक है, देखिए कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके सारे टाइप्स जो है वो ठीक से माइंड में स्टडी करने चाहिए. क्वेश्चन 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? आइडेंटिफाई ऑल दी क्वाड्रिलेटरल्स. आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रिलेटरल्स को. दैट हैव, फर्स्ट वन क्या गिवन है? दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. जिसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है? तो उसको आप क्या कहोगे? तो रोम्बस भी होता है. रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एंड ऑल्सो स्क्वायर में भी होता है. तो रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों आंसर आएंगे. ठीक है, वैसे ही दूसरा बी. 4 राइट एंगल्स. चारों राइट एंगल्स हों. चारों राइट एंगल्स किसमें किसमें होते हैं? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दोनों में होते हैं, तो इसमें भी दोनों आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड. अब क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 में नोटिस ऐसी है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. समझाना है हमें स्क्वायर कैसे. फर्स्ट वन क्वाड्रिलेटरल. अ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे है? तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स. तो स्क्वायर के पास कितनी साइड्स हैं? स्क्वायर हैज 4 साइड्स. कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स. So it is a quadrilateral. तो वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइड्स हो उसे. चलिए सेकंड वन. स्क्वायर इज पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो. या तो ऐसा भी कह सकते हो, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो ऐसा स्क्वायर में भी होता है. बिकॉज स्क्वायर हैज 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. 2 pairs of opposite sides which are parallel. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए उसके बाद थर्ड वन पे जाते हैं. आगे आपको लिखना है तो लिख देना. therefore it is square is a parallelogram. थर्ड वन है a rhombus. rhombus कैसे है? square is how rhombus? because square has
ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो रोम्बस भी किसे कहते हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो उसे। सो देयरफॉर सो स्क्वायर इज अ रोम्बस। अब लास्ट वन जो है रेक्टेंगल, वो आपको करना है इसके जैसा ही होमवर्क में करना है। क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, या तो ऐसा भी लिख सकता हूँ बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल राइट एंगल्स, सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा आराम से, फिर उसके बाद 5 और 6 करेंगे, फिर कंप्लीटेड होगा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 में नोटिस ऐसी गिवन है, नेम दी क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। आपको क्वाड्रिलेटरल के नाम देने हैं जिसके डायगोनल्स गिवन प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। पहली प्रॉपर्टी है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर होता है, उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होता है वो सारे आएंगे। कौन कौन से, तो पैरेललोग्राम और फिर जो पीछे हमने सम स्पेशल पैरेललोग्राम स्टडी किए थे, उन सब में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो स्टडी होती है, जस्टिफाई होती है, तो वो सारे भी आएंगे। रोम्बस, फिर आएगा रेक्टेंगल और फिर आएगा स्क्वायर, क्योंकि इन सब में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेकंड वन, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने अभी करवाया था। किस में होते हैं, होते हैं रोम्बस में। किस में होते हैं, रोम्बस में। एंड किस में होते हैं, दूसरे में स्क्वायर में। रोम्बस एंड स्क्वायर में। फिर थर्ड वन कहा है आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स इक्वल हो। इक्वल डायगोनल्स किस में होते हैं, एक तो रेक्टेंगल में होते हैं और दूसरे होते हैं स्क्वायर में। हो गया। हाँ, क्वेश्चन इज ओवर। 1 2 3 4 चारों लिख लीजिए। फिर उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। 2 क्वेश्चन अब बाकी है, 5 और 6। उन दोनों के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। बिकॉज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके सभी डायगोनल्स जो है वो इंटीरियर पार्ट में हो। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पहले वीडियो में हमने लिया है। कॉन्वेक्स मतलब सभी डायगोनल्स जो है वो इंटरनल पार्ट में होने चाहिए। कॉन्केव मतलब कोई भी डायगोनल जो है वो एक्सटर्नल पार्ट में होना चाहिए। तो बिकॉज all diagonals of rectangle are in internal part of rectangle, so rectangle is a convex quadrilateral. क्लियर। चलिए इसके बाद अब हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा थियोरेटिकल अप्रोच है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये राइट एंगल हुआ। क्लियर। अब आगे, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। O जो है वो मिड पॉइंट है राइट एंगल की ऑपोजिट साइड का। ये राइट एंगल, इसकी ऑपोजिट साइड होगी AC, और AC का मिड पॉइंट कौन सा है, AC का मिड पॉइंट कौन सा लेना है हमें, O। ठीक है। अब आपको बताना है एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ से, A B and C, मतलब OB and OC तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा आपको बताना है।
तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा पता है, ड्रॉ ड्रॉ नहीं लिखूंगा, मैं एक्सटेंड लिखूंगा। एक्सटेंड रे बीओ। कौन से रे को हमें एक्सटेंड करना है, बीओ को, लेकिन कहाँ तक, बीओ टू दी पॉइंट डी, पॉइंट डी तक। लेकिन पॉइंट डी कहाँ पे होगा, सच दैट OB इक्वल्स टू OD। अब हमें ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है, BO को बड़ा करना है, सच दैट कहाँ तक होना चाहिए, B तक, ठीक है। अब ज्वाइन AD एंड CD, AD और CD को ज्वाइन करो। तो ध्यान से देखोगे तो वैसे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल हुआ कैसे वो हमें यहाँ पे दिखाना होगा। OB इक्वल्स टू OD, ऐसा हमने अभी ड्रॉ किया इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। सो इसका मतलब ये हुआ OA और OC की लेंथ जो है वो इक्वल होगी, OA इक्वल्स टू OC। क्यों हुआ, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, OB इक्वल्स टू OD एंड OA इक्वल्स टू OC। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD में ये दोनों डायगोनल हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट किस में करते हैं, पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC एंड BD आर डायगोनल्स which bisect each other। तो अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है। सॉरी, रेक्टेंगल नहीं हुआ, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर किस में आता है, पैरेललोग्राम में। अब ऑल्सो पैरेललोग्राम में आपको ट्राइंगल ABC कैसा गिवन है, क्वेश्चन में बोला ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब देखिए इसमें आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर B 90 डिग्री का है तो D भी 90 का होगा, ऑपोजिट आर इक्वल्स, फिर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, तो दोनों का सम 180, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो C भी 90, चारों 90 के हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो गया, इज रेक्टेंगल। चारों एंगल इक्वल हो पैरेललोग्राम में तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो ABCD इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल्स टू BD, AC और BD आर ऑफ इक्वल लेंथ, मैंने लिखवाई है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। AC और BD इक्वल हैं तो इसके जो पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, देयरफॉर OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। तो O जो है OA, OB, OC एंड OD चारों का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब O जो है वो AB एंड C से इक्वी डिस्टेंस है, देयरफॉर O इज इक्वी डिस्टेंस, O is equidistant from A, B and C। O जो है वो A, B and C से equidistant है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये लिख लीजिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। जो नोट्स करवाई है उससे रिलेटेड थोड़ा सा डाइवर्ट करके भी पूछ सकते हैं, वो आप ध्यान से देख लेना। नोट्स जो है, कंटेंट जो है वो आपको क्लियरली माइंड में आ जाना चाहिए। कोई क्वेरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।